आज है मेरा रेस्ट डे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा, बट एक्टिव ट्रेनिंग करूँगा। रेस्ट डे के दिन मैं अपना जो है कुछ भी चीट नहीं करूँगा। उल्टा आज के दिन मेरा कार्ब्स का जो कट डाउन है वो थोड़ा और करूँगा। डाइट पूरी सेम रहेगी, कार्ब्स और कट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा रेस्ट डे होगा, क्योंकि आज का दिन है पूरा रिकवरी के लिए। प्रोटीन इंटेक पूरा रहेगा, फैट की जितनी मैं रोज़ की क्वांटिटी लेता हूँ उतनी रहेगी। सिर्फ कार्ब्स कट कर दूंगा, क्योंकि मैं कुछ एक्सेसिव ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे फैट लॉस में मदद करेगा। जो एक्टिव ट्रेनिंग मैं करने वाला हूँ आज वो है, मैं एब्स का वर्कआउट करूँगा। एब्स के वर्कआउट के बाद मैं कार्डियो करूँगा सेम 1 घंटा। और एब्स का वर्कआउट मैं आज शूट करूँगा। मैं बता दूंगा मैं क्या करता हूँ एब्स के वर्कआउट के लिए, जिससे मेरे एब्स इतने शेप में आ भी गए हैं और हमेशा रहते भी हैं। तो मैं बता दूंगा। और रेस्ट डे का मतलब, रेस्ट डे आप लोग को आपकी डाइट, आपकी जो वर्कआउट रूटीन में उसको क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका फैट लॉस बहुत स्लो हो जाता है। और रही बात दूसरी, आपकी बॉडी पे बहुत ओवरलोड आ जाता है। अगर आपका फैट लॉस स्लो होने का उसका रीज़न होता है क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी फिर फैट लॉस में उतना कोप अप कर नहीं पाती है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट स्टिल आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, जिसके कारण वो फैट लॉस स्लो हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि मैं अपनी बॉडी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं डालना चाहता। ओवर ट्रेनिंग तो मेरे ऊपर होगा नहीं, बहुत रेयर केस है वो, क्योंकि इसका पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो अलग बात है। बट हो सकता है कि मैं फटीग में चला जाऊं, जिसके कारण फिर मेरा ना मसल रिकवर होगा, और ना मैं जो प्रॉपर फैट लॉस जर्नी पे हूँ वो हो पाएगा। तो मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं फैट लॉस, आई मीन जो रेस्ट डे है वो आपकी रिकवरी, आपकी मेंटल हेल्थ, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। कई बार ट्रेनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेस्ट डे होता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में आपका मसल ब्रेक डाउन तो कर लेते हो, सब कुछ कर लिया आपने, बट आपका एक्चुअल जो रिकवरी है वो तो रेस्ट डे पे होगी ना। आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल, उस दिन आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव होती है, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो इम्प्रूव होता है। आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सो लेना चाहिए रेस्ट डे के दिन, ताकि आपकी बॉडी और अच्छा रिकवर करे। रिकवरी से बेटर चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। कितना भी आप मसल ट्रेन कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, हार्ड कर लो, बट आप कितना ही मसल तोड़ लोगे, एक टाइम के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। आपका जो रेस्ट डे है वो आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं करता है, उल्टा बढ़ाता है। आप कभी भी रेस्ट लो और उसके बाद अगले दिन आप जाके वर्कआउट करोगे ना, आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करेगी। आपका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर्ड है, आपके मसल रिकवर्ड है, आप लोग उस चीज़ के लिए अब ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आपने जितना भी मसल ब्रेक डाउन किया था, नाउ इट इज़ ऑल डन, वो सब डेवलप हो गया है, अच्छे से हो गया है, अब आप ज़्यादा पुश कर पाओगे। तो इसीलिए आपको आपकी जो वर्कआउट रूटीन है उसमें रेस्ट डे इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। और इतना ही है। जाएंगे अभी एब्स का वर्कआउट करेंगे और कार्डियो करेंगे। मैं एब्स का वर्कआउट शूट कर लूँगा, एक एक सेट शूट करूँगा, ताकि उसका आपको एक आइडिया मिल जाए। या फिर हुआ तो मैं सारे सेट शूट कर लूँगा, अगर किसी को मेरे साथ में करना हो तो वो साथ में भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरा एब्स का वर्कआउट होता है, तो मैं उसके शायद 3 या 4 वेरिएशन ही लूँगा, और हर किसी के 3 3 सेट लूँगा। और हर सेट में के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 30 सेकेंड का होता है। तो फिर एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा, 30 सेकेंड का रेस्ट, उसके बाद दूसरा सेट, फिर 30 सेकेंड का रेस्ट, फिर तीसरा सेट, फिर वेरिएशन चेंज, उसके बाद वैसा। तो मैं वैसा शूट करने का ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो मैं बैक टू बैक दिखा दूंगा, तो आप लोगों को बेटर रहेगा करने के लिए। सो यहाँ से अभी सीधा जिम निकलते हैं, मैं आप लोगों से जिम में मिलता हूँ। स्टार्टिंग विथ एब्स क्रंचेस, नॉर्मल। मेरे जिम में ये मशीन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप रोप पे ले सकते हो, नीचे मैट रख के, नी रख के, नॉर्मल क्रंचेस। ये इस पे एक 45 का प्लेट है। आई विल ट्राई टू गो फॉर 15 reps। लेट्स गो।
15 रेप्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात एब्स मारते टाइम पे, जब भी आप क्रंच करो, स्क्वीज करो एब्स को, आप ब्रीथ आउट करते हुए आओ, ताकि आपको प्रॉपर एब्स कॉन्ट्रैक्शन फील हो, वरना फिर ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा। गो। लेट्स मूव टू ऑब्लिक्स। ऑब्लिक्स में बाइसिकल क्रंचेस, 30 रेप्स, बट 1-2 वाला नहीं, दोनों पाव का एक एक होगा, तब एक काउंट होगा, जैसे मैं 30 रेप्स। और 2 सेट। और एक। लेट्स गो फॉर थर्ड। लेट्स मूव टू लोअर एब्स। अभी एक सुपर सेट आएगा लोअर एब्स के लिए। नीचे एक 20 का डंबल है। पहले नी रेजिस लूंगा 10 से 12 रेप, फिर डंबल छोड़ दूंगा, और फिर लेग रेजिस लूंगा फेलियर तक। लेट्स गो।
और 2 सेट। और 1 सेट। बस यही है मेरा एब्स का वर्कआउट आज के लिए, और कुछ नहीं। बस इतना वर्कआउट डन, कार्डियो करूँगा 1 घंटा और फिर आज अच्छा रिकवर हो जाएगा बॉडी। सो बस यही है। अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। एक्चुअली में आपके पूरा ओवरऑल एब्स ट्रेन हो जाएगा और 1 महीने में रिजल्ट दिख भी जाएगा। डाइट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस करना, तभी दिखेगा। लेट्स गो टू कार्डियो। मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ। डन विद द एब्स, डन विद द कार्डियो। एकदम बॉडी ड्रेन्ड आउट नहीं हुई है, बट स्टिल वो अभी तक कुछ खाया नहीं है ना सुबह से, तो थोड़ा लो फील कर रहा है, बट गुड। एकदम हर जगह से मेरे को अपने थोड़ा फैट घलता हुआ दिख रहा है अभी। और मैं एक बात बताता हूँ, जो मेरा वेट है वो कल से लेके आज तक में 1 kg 300 ग्राम्स डाउन हुआ है। अब बहुत लोग बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है, बट उसका ये मतलब नहीं कि मेरा फैट लॉस हुआ है। एक्चुअली मैंने जब से कार्ब्स कट किया है, मेरी बॉडी ने वाटर होल्ड करना कम कर दिया है, जिसके कारण जो मेरा ग्लाइकोजन स्टोर था और जो मेरा वाटर वेट था वो डाउन हुआ है। मेरा फैट लॉस नहीं हुआ है, और ये एकदम से ड्रास्टिकली ड्रॉप होता ही है। तो अभी जो मेरा वेट है वो अराउंड 84.5 के आसपास में है। तो अभी यहाँ से मेरा वेट स्लो 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 जाएगा, क्योंकि जितना भी मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन कार्ब स्टोर था, जितना भी मेरी बॉडी में वाटर वेट था, वो सब अब जा चुका है। और अब यहाँ से मेरा एक्चुअल जो भी वेट लॉस होगा धीरे धीरे धीरे, वो मेरा प्रॉपरली फैट लॉस होगा। तो अब यहाँ से अच्छा कंटिन्यू करूँगा मैं। और अभी के लिए तो इतना ही। आज मैं शायद तक 50 ग्राम्स के आसपास ही कार्ब रखूँगा। बाकी अराउंड 180-90 ग्राम्स का मेरा प्रोटीन है, 40-50 ग्राम्स फैट रहेगा, और अराउंड कैलोरीज इसका 1300-1400 कुछ बनेगा। इनफ फॉर टुडे, क्योंकि अब मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैंने कोई मसल ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नहीं है, मेरी बॉडी में फुल एनर्जी है अभी भी। सिर्फ कार्डियो किया है और थोड़ा सा एब्स का वर्कआउट किया है जो आप लोग को दिखाया है, तो बस उतना ही है। सो आज के लिए तो इतना ही। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।